नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपनी बात एक कथा से शुरू करेंगे। एक डाकू था और बड़ा मशहूर और दुर्दांत डाकू था। डकैती करता था, अपना जीवन यापन करता था। उसका एक बेटा था। जब बेटा बड़ा हो गया और डाकू की उम्र ढलने लगी तो उसने अपने बेटे को डकैती की पूरी ट्रेनिंग दी। और जब उसकी ट्रेनिंग उसके हिसाब से पूरी हो गई तो उसने कहा, भाई आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, आज हम तेरी रहनुमाई में डाका डालेंगे। आज के दिन हमारे ग्रुप का जो सरदार है वो तू है। और उसने उसके घोड़े को आगे कर दिया और पूरा जो ग्रुप था वो शहर में दाखिल होने लगा। जब वो शहर में दाखिल होने लगा तभी जो सरदार था उसने अपना घोड़ा आगे किया और बेटे के बगल में आया और उसने कहा कि देखो ऐसा है, वो जो सामने घर नज़र आ रहा है ना, पूरा रोशनी में जो जगमगा रहा है, आज हम उसी को लूटेंगे। तो उसने पूछा, भाई उसी को क्यों लूटेंगे, ऐसी क्या बात है? बोले उसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, और मैं पहले भी आगे 2-3 बार उनको ऑलरेडी लूट चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो जैसे ही उसने ये कहा कि मैं 2-3 बार उसको पहले लूट चुका हूँ, वो बेटे ने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया। उसने कहा, बापू मुझे ये काम नहीं करना, मैंने ये डकैती वकैती नहीं डालनी। अब वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, भाई क्या हो गया अचानक? अभी सब कुछ मैंने तुझे ट्रेनिंग दी थी और आज तेरा पहला प्रैक्टिकल दिन था और तू ऐसे कह रहा, क्या हो गया? कहता है, अभी तूने मुझे ज्ञान करा दिया कि तू कहता है कि 3 बार तू उसमें घर में डकैती डाल चुका है, फिर भी वो घर रोशनी से नहाया हुआ है, जगमगा रहा है, और तू 3 बार डकैती डालने के बाद भी अंधेरे में पड़ा रहता है। हम पुलिस के डर से अपने घर में दिया भी नहीं जलाते कि पुलिस को ना पता लग जाए। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है जिससे अंधेरे में रहना पड़े, मुझे ऐसा काम करना है कि मैं भी उजाले में रह सकूँ। तो इस कथा को सुनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में बोध कभी भी किसी भी बात से आ सकता है। इसीलिए ये कोशिश रहती है कि अच्छी बातें कही जाएं, अच्छी बातें सुनी जाएं। पता नहीं कौन सी बात से हमारे अंदर का बोध जागृत हो जाए। क्योंकि देखिए, इम्पॉर्टेंट रास्ते की नहीं है, इम्पॉर्टेंट है डेस्टिनेशन की। आपको अपना यदि लक्ष्य मालूम है कि मैंने कहाँ जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने यहाँ से तिलक नगर जाना है तो उसके 50 रास्ते हैं। आप सीधा शॉर्टकट से भी जा सकते हो, वाया 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 करके घूम के भी जा सकते हो, लेकिन आपको यदि पता है आपने तिलक नगर जाना है तो आप तिलक नगर पहुँच जाओगे। बट जस्ट इमेजिन कि यदि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो फिर तो कंडक्टर जैसी ज़िंदगी है। सारा दिन का सफ़र है, पहुँचना कहीं भी नहीं है। सवेरे जहाँ से शुरू किया, शाम को वहीं सफ़र ख़त्म है। पूरे दिन सफ़र किया, पहुँचे कहीं भी नहीं। तो इसलिए ये सारी बातें बार बार कही जाती हैं कि क्या पता कौन सी बात आपके अंदर एकदम बदलाव ले आए। क्योंकि जैसे ही बदलाव आएगा ना, उस बदलाव का ही आनंद है। अब हमने तो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने आनंद की कोई अनुभूति ली नहीं, इसलिए हमें उस आनंद का कोई मालूम पता नहीं है कोई भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आनंद है नहीं, आनंद ज़रूर है और हमारे भीतर ही है, बस सिर्फ यही है कि हमें पता नहीं है। तो इसीलिए इतने प्रबुद्ध लोग, होता क्या है कि जब कोई भी बुद्ध पुरुष किसी सिद्धि को प्राप्त करता है तो उसके अंदर एक करुणा का अवतरण होता है, और करुणा इतनी ज़्यादा होती है कि वो अंदर नहीं समाती, ओवरफ्लो होती है। बस उसी करुणा के तहत जो है वो चाहता है कि भाई सब लोग आनंद लें, जिस आनंद को मैंने पाया। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारे देश में, दुनिया में एक से एक प्रबुद्ध लोग हुए। अब जिस रास्ते से जिसने प्रभु को पाया है वो तो उसी रास्ते को बता सकता है ना, अपना तजुर्बा बता सकता है। इसीलिए सब ने, मंजिल सबकी एक है लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं। इसीलिए इतने सारे पंथ बने। पंथ मतलब पथ, रास्ता। इतने पंथ इसीलिए बने क्योंकि हर एक ने अपने पंथ को लोगों को बांटा। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इतने रास्ते जब आपको पता है अपनी मंजिल के,
तो आप फटाफट पहुंच सकते हैं किसी भी रास्ते से, क्योंकि बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं। लेकिन दिक्कतें दो हैं। पहली तो दिक्कत ये है कि हमें मंजिल का नहीं पता, तो हम उस रास्ते पे कैसे जाएंगे। दूसरी दिक्कत ये है कि जितने भी रास्ते थे, पंथ थे, उन पे अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया। मतलब कि लड़ाई ये शुरू हो गई कि मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से अच्छा है, तुम्हारे गुरु में ये कमी है, वो मतलब गुरुओं का आपस में कोई बैर नहीं है, लेकिन शिष्यों का आपस में पूरा बैर है। तो वो मंजिल को छोड़ के उस रास्ते में ही अटक के भटक के रह गए, कहीं पहुँचे नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है मंजिल को जानना, मंजिल को ज्ञात करना, मंजिल की तरफ कूच करना, मंजिल तक पहुंचना। यदि आपने मंजिल को पहचान लिया तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी रास्ते से कैसे ना कैसे आप पहुंच ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।